रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। तुमको विश्वास नहीं होगा, ये जो 2 साल का कोविड था, जब लगभग सब कुछ बंद था, तो जिन्होंने पहले प्रॉफिट किया, जिनके पास सेविंग्स था, वो लोग बचे। बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए, रेस्टोरेंट्स, जिम्स, कोचिंग क्लासेस, बहुत सारा बिजनेसेस पूरे तरीके से बंद हो गए। प्रॉफिट का क्या महत्व है, ये जो बिजनेस वाला बचा 2 साल में वही बता पाएगा कि हमने प्रॉफिट नहीं किया और पैसे बाजू में नहीं रखे होते, क्योंकि तुम्हारा इंश्योरेंस तो गाड़ी का चालू रहता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल रुकता नहीं है, तुम्हारे जो लोग काम करते हैं, कुछ लोग 50% पगार देते हैं लेकिन वो भी चालू रहता है। सो रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस क्या है? बिजनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है सोसाइटी का, जो केटर करता है एवर ग्रोइंग नीड्स। तुम देखो, जब फोन आया तो हमारे टाइम में बैक कवर का सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए कवर, अभी बैक कवर के डिजाइन आ गए, फिर चार्जिंग के आ गए, ये मल्टीपल बोलते ना, यूएसबी के क्या बोलते हैं इसको, मल्टीपल 3-4 आ गए। कुछ ना कुछ एडिशन हो ही रहा है। उसमें भी 2.0, 3.0, 4.0 स्पीड का जो है, ठीक है ना। तो बिजनेस जब चालू रहता है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस वो प्रॉफिट जनरेट करता है, ठीक है। लोगों के बॉन्ड्स पूरा करते समय कंपनीज प्रॉफिट करते हैं। और सिंपल सी भाषा में प्रॉफिट कैसे आता है? सेल्स माइनस कॉस्ट विल गिव यू व्हाट? प्रॉफिट, ठीक है। इफ सरप्लस है तो उसको प्रॉफिट बोलेंगे। तुम टाइम, मनी और एनर्जी लगाते हो बिजनेस में, सो लेट अस अंडरस्टैंड रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस क्या है। तुमने प्रॉफिट किया, कुछ कुछ कंपनीज लाइक फार्मास्यूटिकल कंपनीज, तुम विश्वास नहीं करोगे, कोविड के वैक्सीन कितने के थे? 1199 या 1200 रुपीज। अभी उन्होंने कम करके कितना कर दिया? 300। इसका मतलब इमेजिन करो, फार्मास्यूटिकल में प्रॉफिट इज नॉट 10%, 20%, इट इज 5 टाइम्स, 6 टाइम्स। फार्मास्यूटिकल मशीनरीज जो आते हैं, मेडिकल के जो मशीनरीज आते हैं, 3 लाख का बनता है, 12 लाख में बेचते हैं। 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। एक हार्ट के स्टेंट सुना है? अपने देश में कुछ महीने पहले कायदा आया, कायदे से पहले कितने में बिकते थे? 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख। और अब गवर्नमेंट ने कायदा लाया कि 50,000 के ऊपर बेच नहीं सकते। तो मतलब उसका अच्छी रेट 50,000 से भी कम होगा? बहुत ज्यादा कम। बहुत सारे अमेरिकन कंपनीज जितने इतने साल घी मलाई खाया, 50,000 का 12-12 लाख में बेचा, वो लोग बोल रहे थे हमको परवड़ नहीं रहा है। क्या परवड़ नहीं रहा है? गवर्नमेंट जब 50,000 लाया वैल्यू, तो सोच समझ के रिसर्च करके लाया होगा। कुछ लोग चले गए, लेकिन अभी भी बहुत सारे कंपनीज है। कैंसर के कुछ इंजेक्शन विल कॉस्ट यू 40,000, 80,000 रुपीज पर इंजेक्शन। सो इमेजिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप अंडर आईफोन, वो लोग कम से कम 30 to 40% मार्जिन आईफोन के पर आईफोन में मिलता होगा उनको। डिमांड ज्यादा है ना, मार्जिन रख के ही बेचते होंगे, तभी तो। बीच में उनके पास कैश इन हैंड कितना था? आई थिंक 20 लाख करोड़ का कैश इन हैंड था एप्पल वालों के पास। 20 लाख करोड़। उसके ओनर जो प्रेसिडेंट है, सीईओ, आयरलैंड कोई तो देश डूब रहा था, उसने बोला तुम इस देश को बचाओगे? एप्पल कंपनी उस देश को बचाएगा? उसने बोला हमने अभी सोचा नहीं। देश को बचाने की ताकत रखते हैं एप्पल और तुम्हारा रिलायंस। 20-20 हजार करोड़ बीच में, तो आई थिंक रिलायंस के खुद के पास 80,000 करोड़ कैश इन हैंड था कुछ साल पहले। अभी सब एक्विजिशन कर रहे हैं ना, कर्जे लौटा रहा है। तो ये सब सरप्लस की बात है। तुम प्रॉफिट करोगे तो तुम्हारा सबसे पहला इंटेंशन और नियत क्या होना चाहिए? सर्वाइवल। पहला सर्वाइवल। अभी जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं ना, उनका पहला ऑब्जेक्टिव इस बार टिक जाए। एक बार टिक जाए तो बाकी का बाद। सो फर्स्ट कोई भी प्रॉफिट क्यों चाहता है? सर्वाइवल, टिक है। कोई भी कंपनी डायरेक्ट ग्रोथ नहीं करती, धीरे धीरे, क्योंकि मार्केट पे कंपटीशन इतना ज्यादा है कि तुम बोलोगे अभी सरवाइव कर जाए, प्रॉफिट तो बाद में होगा, कॉस्ट तो रिकवर हो जाए, ठीक है।
क्योंकि तुम टिके ही नहीं। टाटा डोकोमो हो गया ना बंद। एक समय डोकोमो कितना चलता था, रिलायंस का जो है मोबाइल का वो भी बंद हो गया, और भी कुछ कंपनीज बंद हो गए ना, सर्वाइव ही नहीं कर पाए, लगातार लॉस। तुम्हारा फ्लिपकार्ट, अमेजन 25 हजार करोड़ के लॉस में जा रहा है। ठीक है, तो आई होप तुमको समझ में आ रहा है वो क्यों सर्वाइव कर पा रहा है, क्योंकि अमेजन अमेरिका के पास इतना पैसा। ठीक है। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। अभी तुम देखो रिलायंस एक से एक एक्विजिशन कर रहा है। तो टॉयस कौन सा है, हेमलेस। हेमलेस को खरीदा 500 करोड़ में। एप्पल ने बीट्स को खरीदा 5000 करोड़ में। व्हाट्सएप को खरीदा 20,000 करोड़ में। इंस्टाग्राम, एप्पल, फेसबुक ने खरीदा व्हाट्सएप 20,000 करोड़, इंस्टाग्राम 5,000 करोड़। टाटा ने कोरस को खरीदा 40,000 करोड़, जैगुआर को खरीदा 33,000 करोड़ में। ये सब के लिए पैसा कहां से आता है, फंड्स चाहिए ना तुमको धंधा चलाने के लिए और ग्रोथ के लिए। ग्रोथ, अभी तुम देखो रिलायंस डिजिटल कैसे धड़ाधड़ खुल रहे हैं। कोविड के टाइम में अशोका मेडिकोर हॉस्पिटल था, है 550 करोड़ का कर्जा था। कोविड के इतने केसेस आए, इतना पैसा मिला, 550 करोड़ का कर्जा ही लौटा दिया पूरा एक साल। जिसको 10 साल लगने थे वो एक साल में हो गया, क्योंकि कोविड के कोई भी 10-15 दिन हॉस्पिटल में रहा तो 5 लाख का तो बिल हो ही जाता है कम से कम, बराबर है। सो हो सकता है दिल्ली में तो 1 लाख एक दिन का था प्राइसिंग, एडमिट हुए तो एक जमाने में जब कोविड पीक पे था। तो अरे नासिक में तो होटल हॉस्पिटल ही अवेलेबल नहीं थे, मुंह मांगी रकम पे लोग देने के लिए तैयार थे, फिर भी हॉस्पिटल्स नहीं थे। ठीक है, सो आई होप अंडरस्टैंड कि एक तो सर्वाइवल तो हो गया, अभी ग्रोथ। रिलायंस डिजिटल कैसे एक एक खोल रहा है, अभी इधर आपने आगे तो खुला है ना। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कोविड के टाइम में सबसे ज्यादा लैपटॉप्स बिके, कैमरास बिके, इलेक्ट्रॉनिक वालों को बहुत फायदा, फार्मास्यूटिकल किराना वालों को बहुत फायदा, तो उनका सबका चालू था। तो ग्रोथ आज अभी कैसा पैसा मिल गया तो ग्रोथ कर रहे, ब्रांचेस खोल रहे। नेक्स्ट, एफिशिएंसी कैसे होता है। एफिशिएंसी में फॉक्सकॉन का नाम सुना है, मैंने बताया था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। तो उन्होंने चाइना में क्या किया, अभी उनके पास पैसा आ गया, अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी वो लोग बनाने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया, चाइना में रोबोटिक्स मशीन को लगा दिया, 60,000 लोग का जॉब एक झटके में चला गया। लेकिन रिटर्न ज्यादा मिलता है ना, जो आदमी काम करेगा मशीनों से 10 गुना स्पीड में काम करेगा। तो जब तुम वर्क के साथ साथ एक्सपीरियंस आता है, तुमने यूपीएस का सुना है, कुरियर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कुरियर सर्विस। अपने यहाँ तुम पोस्टमैन देखे हो, उसके पास 100 चिट्ठियां होंगे, वो ये इधर एरिया का रामेश्वर नगर, ये बलवंत नगर, ये आनंदवली, पाइपलाइन रोड, सेरेन मेडोज, ऐसा अलग अलग बाजू में करेगा। यूपीएस वाले कुछ नहीं, उस पर स्टिकर, वो क्या बोलते हैं, स्कैन कोड, जो भी कोड रहता है, क्यूआर कोड, फटाफट चलो, उसके अलग अलग भाग रहेंगे, स्कैन करके एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, इधर जाएगा, और फिर लेके जाओ। क्या जबरदस्त उनका सर्विस है। और तुमको विश्वास भी नहीं होगा, ये जो लेज आते हैं पोटैटो चिप्स वाले, इनके स्कैनिंग में बटाटे में जरा सा कुछ अलग दिखा, वो उसको बाजू में कर देते। इतना हायर एंड टेक्नोलॉजी ये लोग सब यूज करते हैं। सो तुमको इससे कॉस्ट कम होता है, एफिशिएंसी बढ़ता है, और खराब क्वालिटी तुमको मिलना नहीं है प्रोडक्ट का। ठीक है, इंडेक्स ऑफ प्रोग्रेस ना, कोई भी कंपनी का तुम 50 साल पहले, 50 तो नहीं, 20 साल पहले रिलायंस का प्रॉफिट सोचते होंगे, उनका टर्नओवर तभी 5-10 हजार करोड़ होगा सेल्स, आज नफा करते हैं वो लोग 10,000 करोड़। तुम सोचो 10, नशा नहीं बेटा, ये क्या सुन लिया बेटा तुमने, नशा, नशा नहीं, क्या मैंने क्या बोला और क्या सुना, नहीं, अपने को दफा सुनने का, नशा नहीं, नशा गलत चीज है सर, नहीं बट है नशा सर, मुझे नशा पढ़ाई का है। मैं बोलूंगा ये मेरा बच्चा है, लुक एट बॉय, लुक एट दैट बॉय, तेरे को है नशा, है घर पे बताता हूँ गलत चीजों का नशा दिन में लेकर सब आप फंसा रहे, आप लेट आया तो फंसाने का, ऐसा करने का। और किसको क्या नशा है, बोलो जल्दी बोलो। नहीं, जिंदगी का नशा, गुटखा नहीं, तू तो काजू वाला आदमी ना हमारा। वो कुछ नहीं,
तू तो काजू स्पेशलिस्ट है बेटा, याद है ना? हाँ, इंडेक्स ऑफ प्रोग्रेस सबको समझ में आया? नफा बेटा, नफा, प्रॉफिट, सेटिस्फैक्शन ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स। अभी तुम देखो सप्लायर क्या चाहता है? ज्यादा दाम, ठीक है, तुम नफा कर रहे हो, सप्लायर को अपना दे दिया कीमत। कस्टमर क्या चाहता है? कम दाम में वस्तु, तुमने मशीन्स लगा के कॉस्ट कम कर दिया, कस्टमर को सेटिस्फाई किया। तुमने ज्यादा नफा कमाया तो टैक्स भरा। कितना टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को? 25 लाख करोड़ महीना। साल में। महीना 1 लाख करोड़ के आसपास जीएसटी का मिलता है, 1 लाख करोड़ के ऊपर में इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों टैक्स। और भी है, गवर्नमेंट को भी टैक्स दिया तुमने, एम्प्लॉयज को बोनस दिया। एक कंपनी है SRK, श्री शाहरुख खान ने, श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स, डायमंड्स की, वर्ल्ड इंडिया का नंबर 1 डायमंड का पॉलिशिंग और डिजाइनिंग वो करता है। एम्प्लॉय काम करते हैं इतने साल, 8 से 10 साल पहले वो सडनली, नॉर्मल कंपनी सडनली न्यूज में आ गए। उन लोगों ने सडनली दिवाली में बोला हम बोनस नहीं दे सकते, 450 लोग को फोर्ड की कार दे दिया। सडनली इंडिया में न्यूज में आ गए कि ये कंपनी 450, उसको देख के दूसरे कंपनीज ने भी मर्सिडीज देना शुरू किया। और पिछले साल इन लोगों ने बोला हम बोनस नहीं दे सकते, घर दिया इस बार। एम्प्लॉय ने बोला हमारा तो जिंदगी बन गया। तो बोलने का तात्पर्य, एम्प्लॉयज, आज वहां पे एम्प्लॉय पागल होते काम करने के लिए। और मुकेश अंबानी का जो मैंने सुना था, एम्प्लॉय अब ड्राइवर है, ड्राइवर को नासिक में कितना पगार दिया जाएगा? 15,000। मुकेश अंबानी का मैंने सुना 2 लाख रुपया महीना। एम्प्लॉय का हम बन जाए उसके ड्राइवर। एम्प्लॉय का बच्चे का खर्चा, और फॉरेन भी जाना चाहता है, पूरा अंबानी उठाते हैं। और मेरे को एक ही विश्वास होता है, हमारा दिसंबर में फैमिली गेट टुगेदर होता है, ठीक है। एक मेरे जो कजिन है वो IIMS अहमदाबाद में डीन थे, तो उनका एक पहचान है, तो पुणे में 4-5 बंगलो मिलते हैं, बट बहुत लग्जरी एरिया। तो वहां पे हम लोग का वर्ल्ड के सब जगह से लोग आते हैं, 40-50 हमारे फैमिली मेंबर्स इकट्ठा होते हैं। ये साल है दिसंबर, हर 2 साल में एक बार होता है। तो सब रॉयल बंगलोज रहते हैं वहां पे। मैंने सुना था कि कोई फिल्म स्टार का भी बंगलो है वहां पे, वो एरिया वैसा है। तो एक बार मैं मेरा मोबाइल भूल गया शाम को डिस्कशन के लिए, तो मैंने बोला यार किसी को अरे मोबाइल देगा, उससे कुछ नहीं होता। क्यों? हर बंगले को 2-2 एम्प्लॉय अलॉटेड है, पगार ये लोग जितना मार्केट है उससे ज्यादा देते, उनको घर देते, खाने का देते, बच्चों का एजुकेशन, मेडिकल केयर सब ये लोग करते। कहीं को छोड़ेंगे? तुमको सब कुछ फैसिलिटी दिया जा रहा है ना। तो एम्प्लॉय 8 साल पहले भी वही एम्प्लॉय, अभी भी वही एम्प्लॉय, कोई छोड़ता ही नहीं। यू आर गेटिंग गुड सैलरी, बच्चों का एजुकेशन वो लोग देते, रहने का जगह देते, खाने का देते हैं, सब केयर वो लोग करते हैं। तो और क्या चाहिए? नोबडी लीव्स द जॉब। और अंबानी का तो कौन छोड़ेगा 2 लाख रुपया? एक MBA भी हो जाएगा, बोलेगा भाई मैं ड्राइवर बनने को तैयार हूँ, 2 लाख रुपया, और ऊपर से बच्चों का एजुकेशन, और ऊपर से दूसरे फैसिलिटीज। एंटीलिया के अंदर जाने को मिलता, एंटीलिया जो वर्ल्ड का सबसे कॉस्टलीस्ट बिल्डिंग जो माना जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप सेटिस्फाइड होते हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, क्योंकि तुम सबको टाइमली पगार, सैलरी, सप्लायर जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं उनको, गवर्नमेंट का टैक्स, तो सब सेटिस्फाई हो जाते हैं। और हाँ, रिपेमेंट ऑफ ओल्ड डेट, रिलायंस ने क्या किया, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा था उनपे, जियो के लिए उन लोगों ने लिया था। फिर उन्होंने प्रॉफिट से दूसरों को शेयर्स देके अभी कर्जा उन्होंने 0 कर दिया। किससे होता है? प्रॉफिट से तो होता है ज्यादा। इसने अशोका मेडिकोर ने क्या किया, 550 करोड़ का कर्जा लौटा दिया। कितने सारे हॉस्पिटल्स ने अपने कर्जे जो थे, अभी सबके कर्जे 0 हो गए। इतना कमाया कोविड में, करने का क्या, कर्जे लौटा। और फिर उससे क्या बचता है? इंटरेस्ट। तुमको विश्वास नहीं होगा, एयर इंडिया लास्ट प्रॉफिट किया था 2008 में 14 करोड़। उसके बाद उन्होंने 50,000 करोड़ के प्लेन्स खरीद लिए। 50,000 का 10% के हिसाब से कितना ब्याज आएगा? 5,000 करोड़। उसके बाद वो कभी प्रॉफिट में नहीं आया, हमेशा लॉस में था। क्यों? इंटरेस्ट। अभी लास्ट वीक गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, एयर इंडिया को बेचना पड़ा, इतना ज्यादा कर्जा ले लिया था। तो तुम जब कर्जा लौटाते हो, तुम्हारा इंटरेस्ट बचता है ना, खर्चे का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट।
और मोटिवेशन टू अदर एम्प्लॉयज, मैंने ऑलरेडी बोल दिया, जब तुम ज्यादा कमा रहे हो, तुम बोनस दे रहे हो, कार दे रहे हो। इंडिया में ट्रेडिशन शुरू हो गया अभी, लोग कार देते, घर दे रहे, मर्सिडीज दे रहे। और एक कंपनी ने तो ऑफर दिया था, तुम फॉरेन ट्रिप लो एक हमारे तरफ से, या 10 लाख कैश। लोगों ने बोला 10 लाख दे दो, हम बैंकॉक जाके आते लाख रुपए, बराबर है, 9 लाख आते। तो ऐसा भी ऑफर कंपनी ने दिया है, करेक्ट। और लास्ट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तुम आईफोन का जो अभी नया नेक्स्ट 14 जो आएगा उसका सोचो क्या रहेगा, सितंबर में, सोचो क्या उसमें होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके तो लाते ना, अभी लाने के लिए उनके पास बैटरी को शायद बढ़ाएंगे, या सेल्फी का मैंने सुना और अच्छा करेंगे। अभी फोन गिरता है टूटता नहीं है, बराबर है ना। उसका जो एरोप्लेन ग्रेड एल्यूमिनियम है उनका, जो यदि डालते हैं, इट्स एन एरोप्लेन ग्रेड, तुम ऊपर से भी फेंको तो मैंने सुना है टूटता नहीं है। नया जो 13 प्रो मैक्स जो है वो टूटता नहीं, तो उसमें हथौड़ा भी मारेगी ना। जो वीडियोस थे यूट्यूब में भर भर सिरेमिक जो शील्ड वो लोग ने लगाए हैं, 13 Pro Max सुना है? यूट्यूब बेटा, मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, यूट्यूब गूगल में चेक कर लेना। उसको इतना फाइन बनाया, इतना हायर ग्रेड यूज किया है कि वो डिस्ट्रॉय आसानी से होगा ही नहीं। और उसमें अपग्रेडेशन, और फिलिप्स जो है ट्रिमर्स जो बनाते हैं ना, टाइटेनियम ये सब यूज कर रहे हैं। तो नाउ वर्ल्ड नंबर जो ट्रिमर जो है, या बेड के जो ट्रिमर्स आते हैं, फिलिप्स अनडिस्प्यूटेड नंबर 1, क्योंकि इतना अनुभव के बाद उनका रिसर्च में वो लोग क्या क्या प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट में फिलिप्स ही माना जाता है ट्रिमर्स। कितने पॉइंट्स हुए? 10 पॉइंट। अभी तुम्हारी इच्छा थी तो हम स्टोरी बनावत है, शुरू करो स्टोरी। चलो, स्टोरी है, एक गेमर रहता है, ठीक है। अब एक गेमर रहता है, मैंने एक नया गेम बनाया, नाम था सर्वाइवल। बनाया भाई, गेमर है वो, कौन सा गेम बनाता है? सर्वाइवल। अब उसको फंड चाहिए रहते हैं, ठीक है ना, डेवलप करने के लिए। वो किसके पास जाता है? शार्क टैंक के पास जाता है, बोलता है मैंने क्या डेवलप किया? एक गेम। वो बोलता है, उन्होंने मुझे से पूछा ग्रोथ कैसे करोगे, ठीक है। एक गेमर रहता है, वो कौन सा गेम डेवलप करता है? उसको फंड चाहिए रहते हैं, कहाँ जाता है? शार्क टैंक के पास जाता है। वो लोग बोलते हैं, रहते ना 5-7 लोग बैठे रहते हैं, तो ग्रोथ कैसे करेगा? बोले कहा मैंने ऐसा गेम बनाया जिसकी एफिशिएंसी इतनी है कि 4 लोग एक साथ खेल सकते हैं, ठीक है, 4 लोग एक साथ खेल सकते हैं। वापस एक बार, एक लड़का गेमर है, वो कौन सा ऐप बनाता है या गेम बता? सर्वाइवल। उसको फंड चाहिए रहते, वो जाता है शार्क टैंक के पास। वो लोग बोलते तेरा ग्रोथ तू कैसे करेगा? बोलते मेरे गेम में एफिशिएंसी है, 4 लोग एक साथ खेल सकते हैं। तो वो लोग बड़े खुश हो जाते हैं, बोलते तेरे गेम का इंडेक्स क्या है बता, और गेम प्रोग्रेस कैसे होता है वो बता, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? एक गेमर है, कौन सा गेम बनाता है? सर्वाइवल। फंड्स के लिए किसके पास जाता है? शार्क टैंक। वो लोग भी खुश हो जाते हैं, गेमर। बोलते तेरा ग्रोथ कैसा होगा? वो बोलते हैं बहुत बढ़िया होगा, मेरा एफिशिएंसी देखो, 4 लोग एक साथ ये गेम खेल सकते हैं। वो लोग भी एक्साइटेड हो जाते हैं, बोलते हैं इंडेक्स हो ना, गेम कैसे प्रोग्रेस करेगा, लेवल्स रहते ना। बोलते तेरा इंडेक्स बता, प्रोग्रेस बता, लेवल्स कैसे जाएंगे बता। वो बोलता है मेरा गेम बड़ा सिंपल है, ठीक है, मेरा गेम बड़ा सिंपल है। देखो 4 लौंडे हैं या 4 मछुआरे हैं, एक दीपिका पादुकोण है, ठीक है, नदी के बीच में वो फंसी हुई है, उसको 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 छुड़ाना है, ठीक है ना। सर्वाइवल नाम का गेम है ना, बराबर। पॉइंट नंबर 1 क्या है? आज तुमने, हाँ, पहला पॉइंट क्या बताओ? सर्वाइवल। किसके पास जाता है? शार्क टैंक के पास जाता है, बोलता फंड चाहिए। वो लोग बोलते तू ग्रोथ कैसे करेगा? तो मेरे पास बहुत एफिशिएंसी है, ठीक है, बहुत एफिशिएंसी मेरे पास, 4 लोग एक साथ खेल सकते हैं। तो बोलते हैं, वो खुश हो जाते हैं, तेरा गेम का इंडेक्स बता, प्रोग्रेस कैसा होता है? बोलता है अभी बताता हूँ इंडेक्स और प्रोग्रेस। 4 मछुआरे हैं या 4 लौंडे हैं, ठीक है, एक बोट है, दीपिका पादुकोण है, नदी के बीच में है, उसको छुड़ाना है, बचाना है, किनारे ले आना है। तब तक मर गई तो अभी तो देख आ रहे स्टोरी, तो अभी इतने जल्दी क्लाइमेक्स हम नहीं पहुंचते, अभी तो गेम शुरू हुआ है हमारा, ठीक है।
फिर वो लोग बड़े खुश हो जाते हैं, बोलते क्या गेम है, 4 मछुआरे नदी के बीच में जा रहे हैं, दीपिका पादुकोण को बचाएंगे, किनारे ले आएंगे। वो लोग बोलते हैं हमारी तरफ से, बोलते ना, वो लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं। कौन? शार्क्स। चलो पॉइंट नंबर 1 बोल बेटा। जिंदगी में उत्साह ला, बोल। सर्वाइवल। दूसरा किसके पास जाते बेटा? शार्क टैंक। पॉइंट नंबर 3 बोल। वो पूछते ग्रोथ कैसे होगा, वो क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। कल मुझे 2 घंटा लगा बेटा गेम बनाने, गेम ये पॉइंट बनाने। हाँ, एफिशिएंसी। फिर क्या बोलता है वो क्या बोलते हैं? तेरा इंडेक्स बता प्रोग्रेस का। फिर क्या होता है? वो क्या बोलता है? 4 मछुआरे, 4 मछुआरे, एक बोट, एक दीपिका पादुकोण। वो लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं। वो लोग बोलते हैं ये तो बढ़िया है, मेरे हमारी तरफ से 6 लाख रुपए भी ले ले। वो इतना खुश हो जाते हैं, 6 लाख रुपए इसको देते हैं। जैसे मिलता है, ये भाई अपना ओल्ड कर्जा चुकता कर देता है और बोलता है मेरा कर्जा भी बच गया। ठीक है ना? अभी बाकी जो लोग रहते हैं ना, उधर बिजनेस लोग रहते हैं ना प्रेजेंटेशन के लिए, वो लोग बोलते हैं कि भाई तेरे को 6 लाख मिल गया, तूने अपना कर्जा लौटाया, तेरा इंटरेस्ट बचा, लेकिन ये तो बता बचाते कैसे है? बचाते कैसे? शार्क टैंक में तो ठीक है, तूने दूसरे बिजनेस एंटरप्राइज भी मोटिवेट हो जाते, तेरी कहानी बहुत बढ़िया है, बट ये तो बता कि बचाते कैसे? वो लोग बोलते हैं देख हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, दीपिका पादुकोण को स्विमिंग आती है। दीपिका पादुकोण को स्विमिंग आती है। हम लोग 4 लोगों ने जो थे, उन्होंने क्या किया? BGMI गेम खेलना शुरू किया। वो दीपिका तैर के आ जाती है। समझ में है? गेम समझ में है? तो पॉइंट नंबर मतलब दीपिका पादुकोण बाद में अपने को गेमिंग करने का। पॉइंट नंबर 1 बोलो बेटा क्या है? सर्वाइवल। कौन सा गेम है? सर्वाइवल। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 बताओ। पॉइंट चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स किसके पास जाते हैं? शार्क टैंक। तो शार्क टैंक बोलते बेटा तेरा ग्रोथ कैसे होगा? वो बोलते हैं कि हमारा एफिशिएंसी देखो, 4 लोग एक साथ खेल सकते हैं। उसके बाद ठीक है, तो बोलते बेटा इंडेक्स बता, प्रोग्रेस कैसे होता है बता। तो एक्सप्लेन करता है, क्या रहते हैं? 4 मछुआरे रहते हैं, एक बोट रहती है, एक पानी के बीच में फंसी हुई दीपिका पादुकोण। वो खुश हो जाते हैं, तो तेरा गेम बढ़िया है, 6 लाख रुपए देते हैं। वो क्या करता है? अपना पूरा सा कर्जा लौटाता है, उसकी वजह से उसका क्या बचता है? इंटरेस्ट बचता है। अब बाकी के जो बिजनेस वाले मोटिवेट हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसा क्या गेम है कि इन्होंने तुरंत पैसा दे दिया। वो बोलते हैं कि हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, दीपिका पादुकोण को तैरना आता है, बीच में फंसी है, बचाओ बोली नहीं है वो, तो हमने भी सोचा प्रॉब्लम कुछ नहीं है, तो हम अपना गेमिंग 4 खेल के बैठे, वो जब किनारे आए तब जाके मिल लेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे गेम खत्म होता है। कैसे? वो किनारे आ जाती है, इनका गेम खत्म हो जाता है, स्टोरी ओवर। ठीक है? सो लिख के निकालो 10 पॉइंट।